हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्टेम लर्निंग क्या होती है, ठीक है ना। जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया भी है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट के। तो स्टेम लर्निंग होती क्या है वो पढ़ लेते हैं। स्टेम का मतलब होता है ये एक ऐसी अप्रोच है एजुकेशन की जो कि फोकस करती है किस पे, ऑन द हार्ड साइंस पे। साइंस पे फोकस करती है, डेवलप करती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को। क्रिटिकल यानी कि हमारी सोचने समझने की क्षमता पे, यानी कि हम एक तरीके से अपने माइंड के जरिए यानी कि कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ साइंटिफिक तरीके से करते हैं हम। तो उस चीज की बात, उस चीज को इम्प्रूव करने की, उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? स्टेम, ठीक है ना। स्टेम की अगर हम बात करें तो पहले एस का मतलब क्या होता है? साइंस। दूसरा टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और एम का मतलब होता है मैथ। मैनेजमेंट नहीं, मैथ, याद रखना है। साइंस किसके लिए होगा? बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स के लिए। एनवायरमेंटल साइंस हो गया है, हाइड्रोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें, मेडिसिन, ये साइंस से रिलेट कर जाएंगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ये किससे? टी से रिलेट कर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ई अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की हो गई। एम मैथ से क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स है, डाटा साइंस है, और स्टेटिक्स से। कहने का मतलब क्या हो गया? स्टेम में वो सारी चीजें आ गई, साइंस भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गया, इंजीनियरिंग भी आ गया, और मैथ भी आ गया, ठीक है ना। सारी चीजों का इंक्लूड है। स्टेम का मतलब क्या बताया मैंने? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ऑल दी सब्जेक्ट आर टॉट, यानी कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सच ए वे टू लर्न टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रियल टाइम सिचुएशन। रियल टाइम सिचुएशन के लिए क्या ये अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि सारी चीजें पढ़ सकें स्टूडेंट, ताकि प्रमोट करते हैं हम क्या क्या यहाँ पे? क्रॉस डिसिप्लिनरी एजुकेशन। कहने का मतलब क्या होगा? साइंस के साथ में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी इसमें, यानी कि इंक्लूडेशन है ना इस चीज का। स्किल डेवलपमेंट एंड ले ग्राउंड फॉर स्टूडेंट सक्सेसफुल करियर। स्टूडेंट के करियर के सक्सेसफुल के लिए ये चीज की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। इफ यू आर नीड टू कंसेप्ट स्टेम एजुकेशन एंड वांट टू अंडरस्टैंड क्या अंडरस्टैंड करते हैं हम यहाँ पे? इंपोर्टेंस ऑफ एनहांस स्टूडेंट सक्सेस रेट। यहाँ से क्या होगा? इससे स्टूडेंट की सक्सेस ज्यादा हो जाएगी ना। जब साइंस भी सीखेगा, वो टेक्नोलॉजी की बात भी होगी उसके लिए, इंजीनियरिंग की बात भी होगी, मैथमेटिक्स की बात भी होगी, तो वो सारी चीजें, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाती हैं। व्हाट इज स्टेम एजुकेशन? पढ़ लेते हैं हम। स्टेम एजुकेशन क्या होता है? स्टेम का मतलब होता है एजुकेशन फॉलो करती है ट्रांसवर्सल एजुकेशनल अप्रोच को, जिसमें साइंस भी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, या अभी पढ़ा था। ऑल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं इनको, है ना। जिससे क्या होता है? उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एक तरह से लॉजिकल थिंकिंग होती है उनकी डेवलप, ठीक है ना। उनके स्किल की बात होती है किस स्टूडेंट की, ठीक है ना। वो सारी चीजें आ जाएगी इसमें। स्टूडेंट के ब्रेन स्टॉर्म की बात होती है, उनके सोचने समझने की शक्ति की, है ना। रिसर्च कंसेप्ट की बात हो रही है। क्लासरूम फाइंड करती है अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन जो भी आ रही है क्लासरूम में, क्या है वो? सोल्व हो जाती है, ठीक है ना। उन सारी चीजों की बात हो रही है। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है ना। इसी में आता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी। अगर हम स्टेम से आगे जाने की कोशिश करें तो टेक्नोलॉजिकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग जो है ना, टीवीईटी, ये इससे भी ऊपर लेवल की बात हो जाती है, इससे भी अपर लेवल की बात हो जाती है ना। तो वहां पे टीवीई आया था, ठीक है ना। क्रिएट करते हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो ये सारी चीजें वोकेशनल एजुकेशन वाली जो बात होती है ना, वो इसके नेक्स्ट वाली बात होती है, ठीक है ना। इससे भी आगे की बात, गोल की बात करें हम यहाँ पे तो देखो, यूटिलाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को और इनसाइट को। स्टेम का एम होता है इनेबल करना स्टूडेंट को, यूटिलाइज इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका यूटिलाइज, उसका सही से उपयोग करें। साइंटिफिक फील्ड में, है ना, टेक्नोलॉजिकल एरिया या इंजीनियरिंग है या मैथमेटिक्स है, उन सारी चीजों को में अप्लाई करते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर बेस्ट प्रैक्टिस को स्टूडेंट मस्ट बी एबल इम्प्लीमेंट करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ऑल डिसिप्लिन स्टेम, लॉन्ग लॉन्ग टर्म एम जो होता है ना उनका, उसको भी डेवलप किया जाता है इसमें, है ना। लॉन्ग टर्म एम जो होते हैं ना स्टूडेंट के आगे, जैसे कि आगे क्या करना है, तो उस सारी चीजों के लिए नॉलेज की एक्विजिशन, नॉलेज भी यहाँ से आती है, और क्रिएटिविटी भी उनकी जो वो डेवलप होती है यहाँ से। स्टूडेंट शुड एक्वायर नॉलेज फोर स्टेम, चार स्टेम एरिया ही थे इसके, जो कि हमने पढ़े भी थे पीछे, है ना। टू
सम ऑफ थ्री मेजर गोल, तीन मेजर गोल है इसके, कौन कौन से, एक यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंट करना बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और नॉलेज को एक्वाजिशन और क्रिएटिविटी की बात की थी, है ना, वो चीज यहाँ पे थी। बेनिफिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अब कि बेनिफिट क्या होते हैं इसके, बेनिफिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखो एज ओवर ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या था, वो पुराने कंसेप्ट था, है ना, उस चीज की उससे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, एक है ना, मीटिंग ग्लोबल वर्क प्लेस डिमांड, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है उसके हिसाब से हम जो है वो अपने नॉलेज को भी एनहांस करते हैं, है ना, उस चीज की बात हुई, इनकरेज करते हैं इन्वेंशन ऑफ स्टेम एरिया, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है वो इन्वेंशन यानी कि नई चीज की खोज करता है या कुछ नया इन्वेंट करना चाहता है, तो उस चीज की बात भी स्टेम में होती है ना, उससे भी फायदा हो जाता है स्टेम से। इंस्टिल लीडरशिप क्वालिटी, लर्नर की लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है यहाँ से, ट्रांसफॉर्मेटिव स्किल सेट डेवलपमेंट भी हो जाता है यहाँ पे, बेस्ट प्रैक्टिस इन द ऑल द डिसिप्लिन ऑफ स्टेम, स्टेम में वो सारी चीजें इंक्लूड भी हो जाती है जो कि हमने पढ़ा था। आई होप स्टेम इससे बाहर क्वेश्चन आता भी नहीं है और इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, समझ में आया भी होगा आपको। थैंक यू सो मच।